नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं भविष्यफल सितारों से हल। हमारा आज का विषय है रुद्राक्ष। आजकल रुद्राक्ष का बहुत फैशन हो गया है। मुझे मालूम है कि ये बहुत सारे जो रुद्राक्ष आप धारण करते हैं ये ऑलमोस्ट या तो डुप्लीकेट हैं, कहीं बनाए गए हैं, या ये भद्राक्ष है, क्योंकि असली रुद्राक्ष मिलना बहुत कठिन है और हर व्यक्ति को असली रुद्राक्ष की पहचान नहीं है। भद्राक्ष आपको नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पर भद्राक्ष है उसका जो नेचर है वो है गर्म, तो जब आप उसे पहनते हैं तो वो गर्माहट देता है। भद्राक्ष पहनने से अत्यधिक व्यक्तियों को हमने ये नोटिस किया है कि क्रोध आता रहता है। इसलिए भद्राक्ष पहनने से बचिए, उसकी पहचान कीजिए। रुद्राक्ष की पहचान करके ही आप उसे धारण कीजिए। अब रुद्राक्ष को कब धारण करें, कब ना धारण करें, इसके विषय में मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। मैं हमेशा लोगों को नोटिस करता हूँ, टोकता हूँ। बहुत सारे लोगों के रुद्राक्ष को मैंने उतरवाया भी है। रुद्राक्ष भगवान शिव से सीधे संबंधित है। एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि आप भगवान शिव को धारण करते हैं। तो जब आप भगवान को अपने पास धारण कर रहे हैं तो आपको उनके कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। भगवान की शुद्धता, अशुद्धता, उसको धारण करने का सही समय, इन सब चीज़ों का ज्ञात होना भी आवश्यक है, अन्यथा वो आपके लिए काम नहीं करेगा या वो आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा भी पैदा कर सकता है। रुद्राक्ष पहनने का सबसे पहला नियम तो यह है कि जब भी आप नया रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर पूजा पाठ कीजिए। उसको घी में रखिए। उसको पहले घी में रखा जाता है, नहीं तो वो फट जाता है, क्योंकि वो एक बीज है। घी में रहने से उसके अंदर एक नमी सी आ जाती है जिसकी वजह से वो फिर फटता नहीं। उसके बाद उसे गाय के कच्चे दूध से स्नान करा के, पुष्प आदि, धूप आदि दिखा करके, गंगा जल से स्नान करा के, भगवान शिव को पहले धारण करा के फिर उससे जप कीजिए, उसका पूजन कीजिए अच्छे से, और उसके पश्चात ही आप उसे धारण कीजिए। धारण करने का नियम यह है कि जब आप इसे धारण कर लेते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप इसे पहन करके, इसे धारण करके आप शौचालय का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आप इसे धारण करके शौचालय का प्रयोग करते हैं तो ये अशुद्ध हो जाता है। तो जब भी आप शौचालय जाएं तो प्रयास करें कि आप इसे अपने पास से निकाल के कहीं दूसरी जगह सुरक्षित साफ स्थान पर रखते हैं। जब आप शेविंग कराते हैं, यानी दाढ़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, उस समय भी यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। रात को सोते समय भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर बहुत अत्यधिक ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा आपके शरीर को प्रदान करता रहता है। सोते समय जब आप सो रहे होते हैं उस समय आपके शरीर को इस ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि आप सोते समय भी रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो वो आपके शरीर के ऊर्जा के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिसकी वजह से आप अस्वस्थ हो सकते हैं, टेंशन, प्रेशर में आ सकते हैं, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, अनिद्रा का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको प्रॉपर सही से नींद ना आए। तो इसलिए रात्रि के समय में जब आप बाहर, जैसे आप ऑफिस जाते हैं या कहीं काम पर जाते हैं, लौट के आने के बाद आप रुद्राक्ष को निकाल करके किसी साफ स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए। जब आप दूसरे दिन सुबह फिर से नहा धो लेते हैं, पूजा करने से पहले आप उसे फिर से धारण कर लीजिए और फिर आप उसे पूरे दिन पहनिए। तो इस प्रकार से यदि आप रुद्राक्ष को स्वच्छता के साथ धारण करते हैं तो वो सदैव आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा, आपकी सुरक्षा भी करेगा और भगवान शिव का साक्षात आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। मैंने आजकल देखा है कि महिलाएं भी रुद्राक्ष को धारण करती हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का, जो मैंने नियम बताए, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और महीने में 4 दिन जो महिलाओं के लिए होते हैं उनमें उन्हें रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय में महिलाओं के शरीर की ऊर्जा एक अलग प्रकार की होती है और रुद्राक्ष की ऊर्जा अलग प्रकार की होती है। जब ये दोनों ऊर्जाएं मिलती हैं
तो ये शरीर के अंदर अस्वस्थ करने का प्रभाव जन्म देती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो शरीर है उसके अंदर ऊर्जा का गलत संचार, गलत तरीके से संचार भी हो जाता है। तो इसलिए महिलाओं को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें समय समय पर रुद्राक्ष को स्वच्छ करके पहनना चाहिए। महीने के वो 4 दिन 5 दिन अवॉइड करने चाहिए। और जैसा कि मैंने एक आम नियम बताया कि रात को सोते समय नहीं पहनना है, आपको नहाते समय नहीं पहनना है, इन नियमों का भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप इन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये वही रुद्राक्ष है जो आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, या आपने उसे पहन रखा है ये सोच करके कि ये मुझे लाभ दे रहा है, मैं भगवान शिव की भक्ति कर रहा हूँ और मैं उसे धारण करके रखूँगा हाथ में या गले में, वो मुझे लाभ दे रहा है, लेकिन आप उसके लाभ की जगह नुकसान के और पाप के भागीदार हो रहे हैं। तो इस बात का रुद्राक्ष को धारण करने में हमेशा ध्यान रखें। रुद्राक्ष से संबंधित यदि आप और भी कोई प्रश्न आपके मन में आप हमसे पूछना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। भविष्य फल सितारों से हल की टीम की तरफ से नमस्कार।